अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो सेशन। आज की वीडियो में हम ओवरऑल आई गेस मार्केट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। मार्केट के हवाले से क्या व्यू बन रहा है हमारा, इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मेनली हम फिर ऐसे चंद एक स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनमें हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एक रन अप आ सकता है या उनमें जो है वो करेक्शन वगैरह का व्यू बन रहा है। तो वीडियो पूरी देखनी है आपने। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल आई गेस अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो इट हैज़ बीन बुलिश, एंड द गुड थिंग इज कि इट हैज़ नॉट ब्रोकन इट्स लो सिंस अ गुड टाइम नाउ। आई गेस हम ये देख रहे हैं कि एवरी टाइम देयर हैज़ बीन अ रैली टुवर्ड्स द अपसाइड, इट हैज़ मेड अ लो, एंड उसके बाद जब भी लोज बने हैं तो वो प्रीवियस लोज से जो है वो हायर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इस दफ़ा भी हमने एक लो बनता हुआ देखा, जो कि ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर लेग की बात करें, एवर सिंस दिस लो वाज मेड, इसने टॉप लगाया ऑलमोस्ट 82,000 का। वहां से इट हैज करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट, जस्ट अ मिनट, इट हैज करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट, अच्छा, इट हैज करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम द टॉप। तो आई गेस एक अच्छी यहाँ पे आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई गेस अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके फिगर आउट करने की कोशिश करें तो व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडेक्सेस के, इंडेक्स हैज बीन ट्राइंग टू कंसोलिडेट विद इन अ थिन रेंज। और सिनेरियो ये है कि इंडेक्स अपनी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हमें ये लग रहा है कि इंडेक्स जब भी ऊपर जाता है तो इट टेक्स एग्जॉस्शन नियर दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे आता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट करता है, फिर वहां से नीचे आ जाता है। आज के सेशन में भी हमने देखा कि एक हाई लगा, फिर वहां से इसने टुवर्ड्स डाउन साइड क्लोज करा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो इट हैज नॉट बिन ब्रेकिंग इट्स लोस। एवरी टाइम देयर हैज बिन अ डिप, इट हैज मेंटेन्ड इट्स प्रीवियस लो। प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं करा है। एवरी टाइम देयर हैज बिन अ डिप, हायर लो लगाए और फिर वहां से रिकवरी देखी है, और हर दफा हमने देखा है कि एग्जॉशन रही है टॉप चैनल के टॉप के करीब। तो अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम की व्यू को देख के, 1 आवर टाइम फ्रेम को देख के व्यू ये बन रहा है कि आपका जो इंडेक्स है वो कंसोलिडेट कर रहा है ओवरऑल। अच्छी चीज ये है कि नए लोज नहीं बना रही है, हायर लोज हैं। कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर वाली रेंज ब्रेक होती है तो मार्केट में हम रैली की कंटिन्यूएशन देख सकते हैं, और ये जो प्रीवियस टॉप है लगभग 82,000 के लेवल्स के करीब आ रहा है, ये हमें जो है वो वापस से टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये जो रेंज है, ये जो डाउन साइड है, ओवरऑल आई गेस अगर आप इंडेक्स के कंपैरिजन में देखें तो अपने टॉप से मार्केट ने, फ्रॉम द हाइज ऑफ 82,000, मार्केट ने ऑलमोस्ट 6% करेक्ट करा है, जो कि एक डिसेंट करेक्शन होती है। और ओवरऑल लेग का जो है वो 50% करेक्शन जो है मार्केट ने कर लिया है। तो आई गेस ये एक अच्छी चीज़ है। आरएसआई पे भी अगर हम देखें तो द कंसर्निंग थिंग वाज, जब मार्केट ऊपर जा रही थी सीधी, तो वहां पे डाइवर्जेंसेस आ रही थी, दे हैड टू कम इन प्ले, और फिर मार्केट में जो है वो एक छोटी मोटी डिप नजर आनी थी, वो नजर भी आई। मार्केट कंसिस्टेंटली ओवर बॉट रेंज में ट्रेड कर रही थी। हमने जो ही देखा इस दफा मार्केट ने ओवर बॉट रेंज में गई, तो वहां से फिर हमने एक डिप देखा, और फिर ये मार्केट जो है वो नीचे आके ओवरऑल आरएसआई जो है वो नीचे आ गया। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो जब ये भी एक हाई लगा था, तो मार्केट नीचे आई थी और आरएसआई ने अपने आप को बॉटम आउट करा था इस रेंज के करीब। और यहाँ पे भी जो हाई लगा है, जो कि प्रीवियस हाई से हायर है, तो जब मार्केट नीचे आई है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में चली गई है। इसने रादर देन ये प्राइस वाइज करेक्ट करती, इसने थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्ट करा, उसके बाद टाइम वाइज अपनी करेक्शन को पूरा करे। और ओवरऑल अगर आप देखें तो आरएसआई ने आपकी जो है वो डिप ले लिया। उसके बाद आरएसआई आपका उसी रेंज पे आ गया जहां से पिछली दफा उसने बॉटम आउट करके जो है पिकअप लिया था। तो आई गेस इट्स अ गुड रेंज अगेन। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नजर आता है तो आरएसआई भी हमें ये बता रहा है कि इस दफा फिर हम वापस से एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। हो सकता है इस दफा भी बेरिश डाइवर्जेंस कंटिन्यू करे और आरएसआई जो है वो आपका अपने प्रीवियस हाई को जो है वो नहीं ब्रेक कर पाए ओवरऑल। बट यहाँ से ये लगता है कि वंस ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आरएसआई में भी जगह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये कि ये ऊपर जाए और फिर से जो है वो एक दफा ओवरबॉट रेंज में ट्रेड करे। फिर वहां पे अगर एग्जॉशन आनी होगी तो आएगी। तो ज्यादा तेजी नहीं लगती, बट ये लगता है कि हाँ, अगर ये रेंज ब्रेक होती है आने वाले दिनों में तो चीजें थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ सकती हैं। वीकली पे अगर आप देखें तो वीकली पे मार्केट में आई गेस आरएसआई बिल्कुल ओवरबॉट था, इसमें कोई शक नहीं है। बट द गुड थिंग इज कि यहाँ पे इसने एक शार्प डाउन टेक लिया है, शार्प डाउनवर्ड मूव शो करी है, जिसने एक पोटेंशियल क्रिएट करा है कि वापस से एक थोड़ी जगह बन गई है मार्केट में कि मार्केट थोड़ी ऊपर जाए और अपने जो है वो
ये जो प्रॉबली ये जो टॉप लगाता रहा है, ये आरएसआई पे भी अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली इस रेंज को तो टेस्ट करती ही रही है जब से ये रैली की शुरुआत हुई है। तो लगभग फिर से एक दफा पोटेंशियल इसके अंदर जो है बन गया है, क्योंकि डेली पे जो है वो बॉटम ऑफ द रेंज पे है, तो वहां पे भी पोटेंशियल है, प्लस यहाँ पे भी एक जगह बन गई है सॉर्ट ऑफ। बहुत ज्यादा तेजी तो आरएसआई को देखते हुए नहीं कर सकते, पर यहाँ ये हम ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि एक डाउन टिक आया है तो एक जगह बन गई है कि अगर डेली पे आरएसआई ऊपर जाएगा प्राइस ऊपर जाने की वजह से, तो वीकली पे थोड़ी जगह बना ली है मार्केट ने कि मार्केट जो है वो थोड़ा और एडजस्ट कर सकती है, थोड़ी और अपसाइड जो है वो शो कर सकती है, और आरएसआई जो है वो अपनी प्रीवियस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा सच। तो आई गेस ये चीज़ों को देख के ये व्यू बन रहा है कि अगर ये लो ब्रेक नहीं होता मार्केट का, तो मार्केट में जो है वो फिलहाल एक्यूमुलेशन करनी चाहिए ऑन डेप। ब्रेकआउट जैसे ही होता है तो फिर हमें प्रॉब्लली थोड़ी तेजी दिखेगी, जो कि बहुत लंबी नहीं होगी, बट हाँ बिल्कुल ऐसा है कि अपसाइड की तरफ जो है वो हमें 2-2.5 हज़ार पॉइंट तक की जो है वो तेजी मिल सकती है, जो कि प्रीवियस हाइज भी हैं। तो इंडेक्स के हवाले से हमारा जो है वो ये व्यू है। जब 82,000 था इंडेक्स, हमने लगभग आके यहीं पे वीडियो बनाई थी और हमने कहा था कि मार्केट स्ट्रगल करेगी इन लेवल्स के करीब, मार्केट में करेक्शन आएगी, कंसोलिडेशन आएगी, ओवरबॉट है ठीक ठाक मार्केट, तो मार्केट ने या तो प्राइस वाइज करेक्ट करना है या तो टाइम गुजारना है, और मार्केट ने प्राइस वाइज तो करेक्ट करा ही 6%, फिर उसके बाद टाइम वाइज जो है वो अपनी करेक्शन को पूरा करा। तो वो एंटिसिपेशन कहीं ना कहीं सही थी। अब यहाँ पे ये व्यू बन रहा है कि चीज़ें अगर एज एक्सपेक्टेशन जाती हैं, अपने लोस को मार्केट इंडेक्स नहीं ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी का व्यू हम बना सकते हैं। पहला जो स्टॉक हम डिस्कस करने लगे हैं, वो एच बी एल है। एच बी एल को अगर आप चार्ट्स पे देखें तो रिसेंटली हमने ये नोटिस करा है, ये विटनेस करा है कि एच बी एल ने अपने टॉप से जो है वो करेक्ट करा। छोटे टाइम फ्रेम्स पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन नजर आएगी। टॉप पे हेड एंड शोल्डर बनाया, फिर उसका ब्रेकडाउन जो ही हुआ तो वहां से 133 से तोड़ के 118 का लेवल लगभग हमने जो है वो देख लिया। तो करेक्शन शार्प हमने जो है वो विटनेस करी है एचबीएल में। और अगर आप टॉप से देखें तो मार्केट जो है वो ये एचबीएल जो है वो ऑलमोस्ट 23% करेक्ट कर चुका है, विच इज अ सिग्निफिकेंट करेक्शन। अब यहाँ पे हमारा व्यू क्या बन रहा है, अगर आप डेली आरएसआई को देखें तो डेली आरएसआई पे मार्केट हैज एंटर्ड इनटू एन ओवरसोल्ड जोन, और अक्सर हम देखते हैं मार्केट जब भी इस ओवरसोल्ड रेंज में एंटर होती है तो यहाँ से एक रिकवरी दिखती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो रिकवरी आएगी, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस गिरना बंद हो जाएगी ना तो भी रिकवरी आ सकती है। ये प्राइस के गिरने का मोमेंटम कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमने एक शार्प डाउनसाइड देखी है। तो ओवरसोल्ड जोन का मतलब ये है, ओवरसोल्ड जोन में आके अगर रिकवरी बननी बनेगी आरएसआई में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरना बंद हो जाएगी, हो सकता है मार्केट गिरती रहे पर वो जो गिरने का पेस है वो कम हो जाए। तो आरएसआई क्योंकि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, उसमें हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस आएगी, कंसोलिडेशन आएगी, थोड़ी बहुत रिकवरी बन जाएगी। ओवरऑल हम ये व्यू जरूर बना सकते हैं कि अब यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है एचबीएल, और कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल आइडेंटिफाई करके हम वहां पे जो है वो इसके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सकते हैं। अब वो अच्छा लेवल कौन सा हो सकता है पोटेंशियली, वो अच्छा लेवल ये प्रोबेबली अगर आपको ट्रेंड लाइन के करीब मिल जाता है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे बॉटम ऑफ द चैनल जो है वो अगर आप देखें तो लगभग 113-114 के लेवल्स के करीब है, एंड टॉप ऑफ द चैनल से इसने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया। दिस वाज एग्जैक्टली द लेवल वेयर वी एंटिसिपेटेड कि एचबीएल में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और यहाँ से एक शार्प रिवर्सल हमें बनता हुआ दिखा। अब कहीं ना कहीं अगर एक डिप आता है थोड़ा बहुत मजीद और, तो 114-115 आइडियल बाइंग लेवल्स होंगे, क्योंकि आरएसआई भी आपका ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। वीकली पे ऑल्दो अगर आप देखें तो वीकली पे ये जो रैली रही है एचबीएल की, वेयर इट हैज नॉट ब्रीच्ड इट्स लोस एंड एवरी टाइम देयर हैज बीन एन अपसाइड इट हैज ब्रीच्ड इट्स प्रीवियस हाइज, तो ये एक encouraging थिंग है। एचबीएल हैज बीन ओवरऑल ट्रेडिंग इनसाइड दिस रेंज। आरएसआई वाइज अगर आप बात करें, जब से ये रैली की शुरुआत हुई है, देखिए जब से ये रैली की शुरुआत हुई है तो टॉप्स लगाए हैं और बॉटम्स भी लगाए हैं, ओवरऑल आरएसआई की रेंज ये रही है। अब ये अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आरएसआई वीकली पे अपनी रेंज के बॉटम पे आ गया है। थोड़ी बहुत अगर डाउनसाइड होती भी है ना, क्योंकि आप आरएसआई की को प्रिडिक्शन इतनी अच्छी नहीं कर सकते, इतने एग्जैक्टली आप प्रिसाइजली लेवल्स डिफाइन करके जो है वो आप चीज़ें एंटिसिपेट नहीं कर सकते। थोड़ी डाउनसाइड आती भी है ना, तो लगभग इस पर्टिकुलर रेंज को हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इस दफ़ा भी एचबीएल रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि डेली पे भी ओवरसोल्ड है। और कहीं ना कहीं यहाँ से फिर हम जो है वो एक रिकवरी का व्यू बना सकते हैं। आइडियल बाइंग लेवल्स 114-15 के होंगे। प्राइस में जो है वो थोड़ा सा आई गेस अगर प्राइस के बिहेवियर को देखें तो यहाँ पे एक गैप रह गया है। इस गैप को जो है वो फिल होना बहुत ज़रूरी है, वो देखेंगे हम आने वाले दिनों में। तकरीबन 120 से लेके 123 तक के लेवल्स हैं जो ये एक्स हुए रिसेंटली। ये गैप भी इवेंचुअली जो है वो फिल होना काफ़ी ज़रूरी है, और वो हमें फिल होता हुआ नज़र आएगा भी। तो ये पहला स्टॉक था हमारा।
आई होप आई गेस आपको अगर आपका व्यू भी ये बनता है इसके बारे में, तो आप इसके अंदर जो है वो पोजीशन वगैरह लेने का जो है वो सोच सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है हमारा वो पार्क इलेक्ट्रॉन है। पार्क इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को अगर आप विटनेस करें, नोटिस करें, तो पार्क इलेक्ट्रॉन में रिसेंटली हमने देखा है कि थोड़ा सा आई गेस ये जो एक क्रेजी सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड था, वहां से ये रेंज बाउंड में जो है वो थोड़ा कन्वर्ट हुआ है। ओवरऑल आई गेस अगर आप इसमें ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि ये इसने अपने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है। तो इस दफ़ा भी इसने लगभग जो है वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है ऑलमोस्ट। ये एक लो ज़रूर मारा था जो कि शार्प लो था। यहाँ ये एक पर्टिकुलर लो, इस पर्टिकुलर लो पे हम एक लेवल डिफाइन कर सकते हैं तकरीबन 22 2250 का। तो इस लो को अभी तक इसने रिस्पेक्ट दी है, ऑल्दो इसको ब्रीच इसने वापस से करा है, बट वीकली पे हम ये देख रहे हैं कि ये कन्विंसिंगली इसको ब्रीच नहीं कर पाया है, और अभी भी फिलहाल इट्स ट्राइंग टू होल्ड दिस लेवल। तो यहाँ पे पार्क इलेक्ट्रॉन में जो है वो रिकवरी का व्यू बनाया जा सकता है। वीकली पे अगर आप देखें, आरएसआई वाइज आई गेस अगेन तो एक ठीक ठाक डिप आ गया है एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ द अप ट्रेंड। यहाँ पे जो आरएसआई रीडिंग थी वो काफ़ी लो थी, उसके बाद से जो है पहली दफ़ा आरएसआई में जो है वो इतना डिप आया है। और अगर आप आरएसआई को देखें तो यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस या इनवर्स डाइवर्जेंस जो भी हम उसको कहें, वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्राइस हैज बिन मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, बट आरएसआई हैज बिन मेकिंग लोअर लोज। सो कहीं ना कहीं प्राइस ये शो कर रही है, आरएसआई ये शो कर रहा है कि प्राइस में जो है वो जगह है। टेक्निक प्राइस एक्शन वाइज हमें लग रहा है कि यहाँ पे वीकली पे क्योंकि इस लेवल को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और डेली पे ये फेक ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ सिनेरियोस, ब्रेकडाउन सॉर्ट ऑफ सिनेरियोस ने बनाया है। पर यहाँ पे मंदी नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा डिप पे मिल जाए, तो इस पर्टिकुलर लो का इस फार इजी सस्टेन कर रहा होता है, आप उसके अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन का व्यू बना सकते हैं। ओवरऑल आई गेस क्योंकि ये चैनल के बॉटम के करीब है, तो अपसाइड की तरफ स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, तेज़ी होती हुई हम इवेंचुअली देख सकते हैं। डेली पे भी अगर आप देखें, तो डेली पे भी लगभग आरएसआई की ये रेंज है। आरएसआई हैज़ बिन ट्रेडिंग दिस रेंज, अच्छी रेंज आएगी, तो उसके बॉटम पे जो है वो ट्रेड कर रहा है आरएसआई। यहाँ पे इसमें पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप मैकडी को देखें, तो मैकडी में हम ये देख सकते हैं आने वाले दिनों में अगर ये अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो इवेंचुअली फिर हमें क्रॉसओवर के सिनेरियो भी जो है वो क्रिएट होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है, क्योंकि दीज टू मूविंग एवरेजेस आर सॉर्ट ऑफ कन्वर्जिंग। तो ये मल्टीपल साइंस यहाँ पे मिल सकते हैं हमें बुलिश उसके। वॉल्यूम वाइज चीज़ें बेहतर होना थोड़ी जो है वो ज़रूरी होंगी। वॉल्यूम वाइज हम इतनी इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं। वॉल्यूम कहीं ना कहीं जब जब से ये इसने हाइज से ये नीचे आया है, तो वॉल्यूम थोड़े बहुत डिक्लाइन हो गए। वॉल्यूम्स ने यहाँ पे इंप्रूव होना होगा। वॉल्यूम्स अगर इंप्रूव हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ से एक शार्प रिकवरी एंटिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। आज हमने दो स्टॉक्स डिस्कस करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है, जिसमें हम और दो या तीन स्टॉक्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।